जेसीबी से साफ किया जा रहा है। वाहनों का आना लगातार शुरू हो गया। जो भी बैरिकेड्स लगे थे वो सारे ही हटा लिए गए। जब तक दिल्ली पुलिस सरकार यहाँ बैठती रहेगी, उनके टेंट लगे रहेंगे, हम यही रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और मैं तमाम अपडेट आप तक पहुंचाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहां पर स्थिति दिखाती हूं। देखिए, यहां पर बैरिकेड तो खोल दिया गया है, रास्ता खुल चुका है, लेकिन सन्नाटा है। अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी और पुलिस की मौजूदगी है यहाँ पर। देखिए, ये राइट कंट्रोल व्हीकल दिल्ली पुलिस की मौजूद है, यानी कि दंगा रोधक के लिए अगर दंगे की स्थिति बनती है तो यहाँ पर राइट कंट्रोल व्हीकल है। इसके अलावा आप उधर देखेंगे वाटर कैनन है, यानी कि दिल्ली पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। आप अगर आगे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एसएसबी के जवान मौजूद हैं, सीआरपीएफ के जवानों की यहाँ पर मुस्तैदी है। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मलबा है आगे, यहाँ से कंक्रीट की दीवार को तोड़ा गया है और यहाँ पर बैरिकेडिंग है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि जब तक पुलिस और टेंट नहीं हटाए जाते हैं तब तक उनकी मौजूदगी रहेगी, क्योंकि किसान धरने पर बैठे हुए हैं, उनके तंबू अभी भी यहाँ पर लगे हुए हैं। और राकेश टिकैत ने तो अब अलग ही रंग दे दिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि हमने तो रास्ता नहीं रोका, लेकिन अब सरकार को बातचीत का रास्ता भी खुला करना चाहिए, यानी कि जो लोग गाजियाबाद से दिल्ली का सफर करना चाहते हैं, देखिए मिनटों का सफर घंटों में तय होता है, उनको कब तक इंतजार करना होगा ये साफ नहीं है। अब आप तस्वीरें देखिए, जो दूसरी लेन है ये जरा दिखाइए। देखिए, यहाँ पर भी सन्नाटा है, ये लेन 1 है, इससे नीचे जो है वहां पर भी तंबू है और यहाँ पर आपको बिल्कुल भी सुनसान सड़क नजर आ रही होगी, क्योंकि एक भी गाड़ी नहीं आ रही है। सिर्फ यहाँ पर एम्बुलेंस को इजाजत दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक अदर 2 व्हीलर्स नजर आ रहे हैं, जिनको जरूरी काम है वो ही जा पा रहे हैं। तो यानी कि सन्नाटा है, सिर्फ बैरिकेडिंग हटी है, अभी तक रास्ता नहीं हटा है। और 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप स्थिति देखिए टिकरी बॉर्डर पर, वहां पर सुबह से रास्ता खुला है, लेकिन 2 व्हीलर की आवाजाही है या फिर जो लोग पैदल रास्ता तय करना चाहते हैं उन लोगों के लिए रास्ता खुला हुआ है। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर अभी आवाजाही बंद है और किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी यह अभी साफ नहीं है, क्योंकि अभी राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त बयान जारी होगा। लेकिन अभी जो उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि हमने तो रास्ता नहीं रोका है, लेकिन सरकार को बातचीत करनी चाहिए और जब तक पुलिस की मौजूदगी है। दिल्ली पुलिस से हमने बातचीत की, दिल्ली पुलिस का कहना है कि यहाँ पर दंगे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, किसान उत्पाद अगर ऐसी स्थिति होती है कि स्थितियां कंट्रोल में नहीं होती है तो फिर उनकी मौजूदगी जरूरी है, लेकिन हमने तो रास्ता खोल दिया है। टिकरी बॉर्डर को ट्रैफिक मूवमेंट के लिए ओपन कर दिया गया है। हमारी तरफ से जो भी बैरिकेड्स लगे थे वो सारे ही हटा लिए गए हैं। जो सहमति बनी थी प्लस दूसरा ग्राउंड पर जो सिचुएशन है, दिल्ली से बाहर जाने वाला कैरेज वे कम्प्लीटली ओपन कर दिया गया है हमारी तरफ से। कुछ अड़चन आगे है, कुछ टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं जो रोड पर ही लगा दिए गए हैं, रोड के साइड पर, जिनकी वजह से पैसेज नैरो हो गया है। तो ये डेलिब्रेशन के बाद उधर से रिक्वेस्ट ये आई थी कि अभी कमर्शियल व्हीकल्स ना चलें, तो दोनों ही तरफ से कमर्शियल व्हीकल्स अभी नहीं इस रोड पर छोड़े जाएंगे। अभी ये रास्ता छोटी गाड़ियों के लिए और प्राइमरीली उनमें से इमरजेंसी व्हीकल्स हैं और 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, उनके लिए ये रास्ता खुला है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के दूसरे बैरिकेडिंग के पास और यहीं पर इसी बैरिकेडिंग को खोला गया है, थोड़ा सा खोला गया है ताकि बाइक जो है अब दिल्ली से हरियाणा जा सके और हरियाणा से दिल्ली बाइक चालक आ सके। और यहां पर तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बैरिकेडिंग थोड़ी सी खोली गई है यहाँ पर, जहां और देख सकते हैं कि जो बाइक चालक हैं वो दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं और हरियाणा से दिल्ली आ रहे हैं। ये थोड़ी सी बैरिकेडिंग खोली गई है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये बड़े बड़े पिलर्स इस सड़क पे लगाए गए थे, इस पिलर्स को दिल्ली पुलिस ने हटाया है और ये पूरी तरीके से हट इसलिए नहीं पाया क्योंकि दूसरी तरफ मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, किसान अभी भी डटे हुए हैं, सड़क पे ही डटे हुए हैं, लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं। इस वजह से दिल्ली पुलिस बेबस है, पूरी तरीके से बैरिकेडिंग हटा नहीं पाई, थोड़ी ही बैरिकेडिंग हटाई है और थोड़ी बैरिकेडिंग में आप देख सकते हैं कि बाइक चालक अब हरियाणा से दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं। ये थोड़ी सी बैरिकेडिंग हटाई गई है। ये दूसरे लेयर की बैरिकेडिंग थी जो टिकरी बॉर्डर पर की गई थी, इसके आगे भी तीसरे लेयर की बैरिकेडिंग। सर, क्या खुश हैं जिस तरीके से बाइक? थोड़ा रात मिली है, नाली में के दाना पड़ता था, 2 व्हीलर का थोड़ा रास्ता मिला है। आप आध घंटा बच गया, ड्यूटी पे जाते हैं, इमरजेंसी ड्यूटी में दिल्ली फायर सर्विस में हूँ। अच्छा, दिल्ली फायर सर्विस। अब मतलब पिछले 11 महीनों से काफी ज्यादा परेशान थे। परेशानी है अब ये है, ये खुलने से कम 20 मिनट तो बची हमारी। अमित हमारे सहयोगी लाइव मौजूद है टिकरी बॉर्डर से। अमित, हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे, आप बताइए क्या स्थिति है, क्या रणनीति है, कब तक 4 पहिया वाहनों की आवाजाही वहां पर शुरू हो पाएगी?
देखिए जसप्रीत, 7 दिसंबर को दोबारा अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान किसान नेताओं को फटकार लगाई थी और कहा था कि आप आंदोलन करिए, ये संविधान में आपको राइट दिया हुआ है, लेकिन किसी को इस तरीके से परेशानी ना होना पड़े कि उसे घंटों जाम में दो चार होना पड़े। 7 दिसंबर को अब दोबारा इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जब किसान नेताओं और पुलिस सबके तरफ से हलफनामा दायर किया जाएगा। पिछली सुनवाई के समय किसान नेताओं ने यू टर्न लेते हुए कहा था कि उन्होंने सड़क को बंद नहीं किया, बंद किया सड़क को दिल्ली पुलिस ने। उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत पहुंचे थे, उन्होंने कुछ टेंट हटाए थे और उन्होंने दिखाया था मीडिया कर्मियों को कि हाँ ये देखिए ये सड़क ये पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस ने इसको बंद किया हुआ है। उसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई थी और मैं इस वक्त टिकरी बॉर्डर पे हूँ जसप्रीत, और दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। देखिए पुलिस ने बैरिकेटिंग हटाए हैं, वहीं तक हटा पाई है पुलिस बैरिकेटिंग जहां तक किसानों का टेंट नहीं है। जहां किसानों का टेंट है देख सकते हैं आप, किसानों का टेंट जहां तक है वहां तक अगर हम रास्ता खोल दे तो केवल बाइक और इमरजेंसी सर्विसेज एम्बुलेंस को जाने का रास्ता यहां से मिलता है। इसके अलावा जो कमर्शियल व्हीकल जो 4 व्हीलर है उन्हें जाने का रास्ता यहां से नहीं मिल पाएगा क्योंकि स्पेस ही नहीं है यहां पर। अब जब 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी उस दौरान हलफनामा दायर किया जाएगा, दिल्ली पुलिस की तरफ से दायर किया जाएगा और जाहिर तौर पर तो जो ये ग्राउंड रियलिटी उस बारे में 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस बताएगी। तो जाहिर है उसके बाद देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ रुख अपनाता है। तो फिलहाल बैरिकेटिंग थोड़ी सी हटा दी गई है, लेकिन जसप्रीत हम थोड़ी सी तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा देते हैं किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। दिल्ली पुलिस के वाटर कैनन यहाँ पर मौजूद है, राइट्स कंट्रोल दंगा वाली गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ जसप्रीत पिछले 11 महीने से लगातार यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। 11 महीने हो चुके हैं, 11 महीने से ज्यादा का दिन हो चुका है और यहाँ पर 4 पेट्रोल पंप भी हैं, वो लगातार बंद है यहाँ पर। जी ठीक है अमित, हम लौटेंगे आपके पास। देखिए मैं गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हूं और पुलिस को बैरिकेडिंग हटाए हुए 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन यहां पर अभी तक आवाजाही बंद है। सिर्फ यहां पर अर्धसैनिक बल के जवान मौजूद हैं, सीआरपीएफ और एसएसबी की मौजूदगी है। वो आगे आप देखिए मलबा, उस बैरिकेड को हटाया गया है। इसके आगे आप जाएंगे वो यहाँ पर जो कॉन्क्रीट की 2-3 लेयर्स थी उनको हटाया गया है, लेकिन आम लोगों की परेशानी जस की तस है। आम लोग अभी भी परेशान है क्योंकि अगर आम लोग इस रास्ते से आना चाहते हैं तो वहां पर तंबू बने हुए हैं और किसान उनको जाने नहीं दे रहे हैं। तो स्थिति जस की तस बनी हुई है। आम लोगों को कितना इंतजार करना होगा इस सफर पर आने के लिए, गाजियाबाद से दिल्ली आने के लिए, क्योंकि मिनटों का सफर जो घंटों में तय हो रहा है वो कब मिनटों में होगा ये अभी नहीं मालूम। गाजीपुर बॉर्डर से पुलिस को 2 दिन हो गए हैं बैरिकेड हटाए हुए, लेकिन अभी भी किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं और उसकी वजह यह है कि रास्ता जरूर खुल गया है। ये देखिए आपको रास्ता खुला हुआ नजर आएगा, लेकिन इस पे आम ट्रैफिक की आवाजाही नहीं है। मतलब अगर आम लोग गाजियाबाद नोएडा से दिल्ली आना चाहें इस NH9 के जरिए तो नहीं आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रास्ता खुला है। किसान अभी भी बैठे हैं और किसान कहाँ बैठे हैं वो तस्वीरें हम आपको जरा दिखाते हैं। देखिए ये NH9 की ये एक्सप्रेसवे लेन है और ये उसकी सटी हुई एक लेन है और आप देखेंगे तो इस पर किसानों के स्ट्रक्चर नजर आएंगे जहां किसानों ने टेंट्स लगाए हुए हैं, उनके तंबू लगे हुए हैं, जहां वो पिछले 11 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और किसान नेता राकेश टिकैत ने ये बात साफ कर दी है कि जब तक पुलिस और उनके टेंट्स यहां रहेंगे वो यहीं डटे रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि पुलिस ने बैरिकेड्स हटाए हैं। 11 सीएम के साथ बैठकर पीएम मोदी बड़ी बैठक कर सकते हैं। 3 नवंबर को वैक्सीनेशन पर चर्चा हो सकती है। न्यूज़ 18 के यतेंद्र शर्मा की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देश के 11 मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी बैठक कर सकते हैं। 3 नवंबर तारीख तय की गई है, इस दिन ये चर्चा हो सकती है। वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मोदी ये बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। G20 शिखर समिट में पीएम मोदी शिरकत कर रहे हैं। अभी वहां पर उन्होंने 5 अरब वैक्सीनेशन डोज का टारगेट भी रखा था कि भारत 5 अरब वैक्सीनेशन डोज तैयार करने का अपना लक्ष्य लेकर चल रहा है। और अब ये खबर यहां पर सामने आ रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि 3 नवंबर को पीएम मोदी देश के 11 मुख्यमंत्रियों के साथ वैक्सीनेशन को लेकर अहम बैठक कर सकते हैं। हाल ही में भारत ने 1 अरब वैक्सीनेशन डोज का आंकड़ा पार किया था। अब अगला टारगेट जो रखा गया है वो है 5 अरब का। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी यतेंद्र का। यतेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस बैठक के बारे में?
देखिए, सूत्रों की माने तो 3 नवंबर को ये बैठक हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी 3 को ही यानी कि 2 की रात तक देश वापस लौटेंगे और उस दौरान आते ही वो फिर वैक्सीनेशन में तेजी है इसको लेकर एक बड़ी बैठक 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक की जा सकती है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो 5 अरब का जो टारगेट रखा है उससे पहले भारत के जो बड़े राज्य हैं जहां पर अभी भी 50% से कम वैक्सीनेशन हुआ है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का टारगेट है कि इन राज्यों में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई जाए, क्योंकि एक बड़ा ऐतिहासिक जो आंकड़ा है वैक्सीनेशन को लेकर पूरे विश्व में भारत ने वो छुआ है 100 करोड़ का आंकड़ा, लेकिन अब उसमें और तेजी आए और उसके बाद क्योंकि पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, तो ऐसे में पहले अपनी जनता जो अभी काफी बड़े राज्यों में काफी कुछ लोगों को वैक्सीनेशन होने से रह गया, तो ऐसे में उसको उसमें रफ्तार पकड़े। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी 3 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस पर चर्चा कर सकते हैं और एक रणनीति कि किस तरह से वैक्सीनेशन की रफ्तार को आगे बढ़ाया जाए। जो ये राज्य हैं जहां पर अभी भी काफी लोग वैक्सीनेशन से पीछे रह गए, उनको भी बड़ी तेजी से वैक्सीनेट कराया जाए। जी शुक्रिया यतेंद्र तमाम जानकारी के लिए।